हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में जानने वाले ट्रांजैक्शन क्या होता है डीबीएमएस में, और ट्रांजैक्शन का प्रॉपर्टीज क्या होता है जिसको हम लोग एसिड प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, और ट्रांजैक्शन का स्टेट क्या होता है, एंड इस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन इन अ डीबीएमएस इज अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। मतलब कि ट्रांजैक्शन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत सारे सीक्वेंस होता है ऑपरेशन का, जिसको हम लोग सिंगल लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, राइट। इसमें से या तो सारे ऑपरेशन होंगे, और इनमें से अगर एक भी ऑपरेशन नहीं होगा तो रोल बैक हो जाएगा, राइट। आइदर ऑल द ऑपरेशन इन ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली और नन ऑफ देम टेक इफेक्ट। मतलब कि या तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो रोल बैक कर जाएगा। जैसे कि मान लो कि आप अपने दोस्त को पैसा भेजना चाहते हैं। मान लेते हैं आपका नाम राजा है और आपके दोस्त का नाम गौतम है। तो इस केस में सबसे पहले आपके अकाउंट से पैसा रीड होगा, मतलब कि आपसे आपके अकाउंट में देखा जाएगा पैसा है कि नहीं। उसके बाद से आपके अकाउंट से 100 रुपये कटेगा, एंड उसके बाद आपका अकाउंट में टेम्परेरी 100 रुपये रिड्यूस करके बैलेंस सेव कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपके दोस्त के अकाउंट को रीड किया जाएगा, मतलब उसका बैलेंस रीड किया जाएगा, और उसके अकाउंट में 100 रुपये ऐड कर दिया जाएगा और उसको सेव कर दिया जाएगा। तो इसमें ये जितने भी ऑपरेशन हैं, आपके अकाउंट को रीड करना और आपके अकाउंट से पैसा कटना और आपके दोस्त के अकाउंट में पैसा जाना, इस सबको एक सिंगल लॉजिकल यूनिट हम लोग कंसिडर कर देते हैं। अगर इसमें से एक भी ऑपरेशन इसमें से अगर फेल हुआ तो ट्रांजेक्शन रोल बैक कर दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ ऑपरेशन। यस, so this must be executed fully. If it fails halfway, or transaction must be roll back, right। तो देखते हैं ट्रांजेक्शन का प्रॉपर्टी। ट्रांजेक्शन का बेसिकली 4 प्रॉपर्टी होता है, जिसको हम लोग एसिड प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, जिसमें एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी होता है। तो एटॉमिसिटी क्या कहता है? आइदर ऑल द ट्रांजेक्शन वुड बी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड और नन ऑफ देम। मतलब आइदर ऑल ट्रांजेक्शन, मतलब सारे ऑपरेशन या तो होगा, या फिर अगर इसमें से एक भी ऑपरेशन गलत हुआ तो ट्रांजेक्शन रोल बैक कर जाएगा। एंड इसको मैनेज कौन करता है? तो ट्रांजेक्शन मैनेजर इसको मैनेज करता है, राइट। ये एग्जाम में पूछ देता है एटॉमिसिटी को मैनेज कौन करता है, राइट। एंड कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा कि डेटाबेस मस्ट बी मूव फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर। मतलब कि ट्रांजेक्शन के पहले वाला स्टेट एंड ट्रांजेक्शन के बाद वाला स्टेट दोनों वैलिड होना चाहिए। मतलब कि मान लेते हैं कि आपके दोस्त के पास 500 है और आपके पास भी 500 है। जब आपके और यहाँ पे पहले अकाउंट अब कितना है दोनों जने में, मतलब टोटल अमाउंट 500 आपके में, 500 आपके दोस्त में, तो दोनों अमाउंट 1000 है, राइट। लेकिन जब आपके अकाउंट से 100 रुपये कटेगा तो आपके पास बचेगा 400 रुपये, एंड जब आपके दोस्त के पास चला जाएगा तो उसके पास हो जाएगा 600। तो ये दोनों का सम 1000 हुआ, मतलब पहले भी 1000 था, बाद में भी 1000 है। तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंसी, राइट। अगर गलती से भी एक बाद वाला ट्रांजेक्शन का स्टेट है, अगर 1000 से 11 हो गया, 1000 मतलब 1100 हो गया, तो वो उसको बोलेंगे इनकन्सिस्टेंस, राइट। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होगा कि पहले भी ट्रांजेक्शन का स्टेट और बाद का ट्रांजेक्शन का स्टेट सेम होना चाहिए, राइट, वैलिड होना चाहिए। और इसको कौन मैनेज करता है? कि यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम इसको मैनेज करता है। उसके बाद से आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब कि if two transactions are being executed, then none of them can interfere with each other, right। मतलब अगर दो ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे हैं तो एक ट्रांजेक्शन दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे कि मान लो कि आप अपने दोस्त को पैसा भेज रहे हो, एट द सेम टाइम आप अपने बगल में बैठे अपने भाई को डिस्टर्ब नहीं करोगे, हाँ तुम पैसा मत भेजो, या फिर तुम, वो अपने अकाउंट से पैसा भेज सकता है। ऐसे क्या होता है कि सबको लगता है कि मैं ही एक ट्रांजेक्शन एक खुद सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है, राइट। तो आइसोलेशन का मतलब यही हुआ कि अगर कंकरेंट ट्रांजेक्शन शुड नॉट इंटरफियर विद ईच अदर। और इसको कौन हैंडल करता है? कि कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर इसको हैंडल करता है, राइट। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या हुआ? वंस अ ट्रांजेक्शन इज कमिटेड और चेंजेज आर परमानेंट इवन इन क्रैश ऑफ सिस्टम। मतलब कि अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, अगर सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गए, अकाउंट से आपके पैसे कट के आपके दोस्त के अकाउंट में चले गए, तो वो
परमानेंटली सेव कर दिया जाएगा हार्ड डिस्क पे या फिर जो भी डेटाबेस का स्टोरेज मैकेनिज्म होगा, राइट। और इसको कौन मैनेज करता है? रिकवरी मैनेजर इसको मैनेज करता है। ये सब जनरली एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इसको कौन मैनेज करता है, राइट। उसके बाद से जानते हैं स्टेट के बारे में कि जब भी एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है और आपके बैलेंस कट के दूसरे अकाउंट में जाता है तो इसको एक स्टेट में समझते हैं, राइट। इसमें मेनली 5 स्टेट होते हैं। एक्टिव स्टेट, एक्टिव स्टेट में मतलब आप ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर दिए, भेजना शुरू हो गया, उसके बाद से पार्सली कमिटेड हो गया, उसके बाद से कमिटेड एंड फेल्ड एंड अबाउट, राइट। इसको देखते हैं डायग्राम से। जैसे कि मान लो ट्रांजेक्शन पहले एक्टिवेट होगा, फिर उसके बाद से ट्रांजेक्शन पार्सली कमिट होगा। अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद से ट्रांजेक्शन कमिट हो जाएगा। अगर पार्सली कमिट होने के बाद से ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो पहले फेल हो जाएगा, उसके बाद से अबॉर्ट हो जाएगा, राइट। जैसे कि हो सकता है कि ट्रांजेक्शन एक्टिवेट होने के बाद से फेल्ड हो जाए, राइट। तो जैसे आप मान लो पैसा भेजना शुरू किए, हो सकता है कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया हो, आपके दोस्त के पास ना गया हो, तो इस केस में ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है और आपका पैसा कटा हुआ आपके अकाउंट में चला आता है, राइट। तो ये ट्रांजेक्शन की स्टेट है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार, राइट। एंड कुछ कमांड है, ये जनरली एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि इसका मतलब क्या है, राइट। जिसमें कमिट का मतलब हुआ कि सेव ऑल द चेंज मेड बाई ट्रांजेक्शन, मतलब कि अगर सारा ऑपरेशन सही से एग्जीक्यूट हो गया तो लास्ट में कमिट कर दिया, तो मतलब कि सेव कर देता है हार्ड डिस्क पे, यहाँ ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। जैसे कि हम लोग पेन से लिखते हैं अपने नोटबुक में, ये जस्ट लाइक कमिट है, मतलब कि वो परमानेंटली सेव हो गया, राइट। बस एक सिंपल एग्जांपल से। और रोल बैक में क्या होगा, अगर कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ सही से तो ट्रांजेक्शन रोल बैक कर जाएगा, मतलब कि आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो जस्ट लाइक हम लोग पेंसिल से कुछ डायग्राम बनाते हैं, अगर गलत हो गया तो हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं, राइट। सेम वैसे ट्रांजेक्शन में होता है। और सेव पॉइंट का मतलब हुआ कि हर एक ट्रांजेक्शन का स्टेप होता है उस पर एक सेव पॉइंट लगा देते हैं, ताकि अगर बीच में कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एक स्टेप पहले हम लोग जा सकते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग वीडियो गेम में खेलते हैं, जस्ट लाइक वैसे डीबीएमएस में भी होता है जब ट्रांजेक्शन के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है तो, राइट। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि आप 10 रुपये लेके एक चॉकलेट खरीदने गए दुकानदार के पास और एक चॉकलेट का दाम है 10 रुपये, राइट। तो इस केस में मान लेते हैं 4 स्टेप, एक मेनली लॉजिकल स्टेप मान लेते हैं, जिसमें आप 10 रुपये शॉपकीपर को दोगे, शॉपकीपर 10 रुपये आपका लेबर लेके और उसके बाद से एक चॉकलेट आपको दे देगा, राइट। समझ लेते हैं कि चारों ऑपरेशन एक सिंगल लॉजिकल ऑपरेशन है। इसमें सेम ऐसे ट्रांजेक्शन काम करता है डीबीएमएस में, राइट। अगर इसमें से एक भी ऑपरेशन इसमें से गलत हुआ या फिर फेल हो गया तो ट्रांजेक्शन रोल बैक हो गया, मतलब कि अगर शॉपकीपर आपसे 10 रुपये लिया और चॉकलेट उसके पास नहीं है तो वो आपके 10 रुपये रिटर्न कर देगा, मतलब ट्रांजेक्शन रोल बैक हो गया, राइट। एंड एसिड रूल के बारे में समझ लेते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। जैसे कि एटॉमिसिटी कहता है कि आइदर ऑल ऑपरेशन वुड बी सक्सेसफुल और नॉन ऑफ देम, मतलब आइदर यू गेट बोथ चॉकलेट एंड गिव मनी और नथिंग हैपन, मतलब कि या तो आप चॉकलेट लोगे और पैसा दोगे और इसमें से कुछ नहीं होगा, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चॉकलेट भी ले लिए और पैसा भी नहीं दिए, या फिर दुकानदार पैसा ले लिए चॉकलेट नहीं दिए, तो ऐसा नहीं होगा। एंड कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि ट्रांजेक्शन के पहले वाला स्टेट और ट्रांजेक्शन के बाद वाला स्टेट सेम होना चाहिए, मतलब कि अगर ट्रांजेक्शन अगर आपके पास 20 रुपये है और आपके शॉपकीपर के पास 10 चॉकलेट है तो एक चॉकलेट बेचने के बाद से आपके पास से 10 रुपये कम होना चाहिए एंड दुकानदार के पास एक चॉकलेट कम होना चाहिए, राइट। कंसिस्टेंसी यही कहता है। अगर ऐसा ना हो तो वो इनकन्सिस्टेंस हो जाएगा, राइट। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब कि नो मिक्सिंग ऑफ डील, राइट। मतलब कि अगर 10 बच्चे दुकान से चॉकलेट खरीद रहे हैं तो ऐसा ना हो कि एक बच्चा दूसरे के बच्चे में, मतलब कि आपका चॉकलेट किसी और को मिल जाए या फिर किसी और का चॉकलेट किसी और को मिल जाए, मतलब कि योर डील शुड नॉट गेट मिक्सड विद समवन एल्स, मतलब
ऐसा ना हो कि आपका चॉकलेट किसी और को मिले, किसी और को चॉकलेट किसी और को मिले, मतलब यही होता है एक्सप्लोजन। और ड्यूरेबिलिटी मतलब कि वंस डन इट स्टे डन, मतलब कि ऐसा ना हो कि जैसे आप पैसा दिए और चॉकलेट ले लिए, चॉकलेट लेके आपके घर चले आए, ऐसा ना हो कि शॉपकीपर आपके घर पे आए और बोले भाई तुम चॉकलेट दो अपना। तो ड्यूरेबिलिटी यही कहता है कि एक बार सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो गया तो हो गया, राइट। एंड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच क्वेश्चन वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। जो हम लोग जाने थे कि एसिड प्रॉपर्टी होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। बट ये लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी जो है, ये बोल रहा है कि स्केलेबिलिटी, जो कि ये ऑप्शन गलत है, राइट। एंड क्वेश्चन तो कहता है कि इन अ डीबीएमएस इफ ट्रांजेक्शन इज पार्शली एग्जीक्यूटेड एंड अ सिस्टम क्रैश अकर्स विच प्रॉपर्टी इंश्योर द चेंज। मतलब अभी हम देखे थे कि अगर ट्रांजेक्शन पार्सली एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद से कमिट होता है, लेकिन अगर पार्सली एग्जीक्यूट होने के बाद से सिस्टम क्रैश हो गया तो इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी अनडन हो जाएगा। तो इसमें एटॉमिसिटी क्या कहता है कि या तो सारे ऑपरेशन होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, राइट। तो क्वेश्चन बी का ऑप्शन होगा ए, एटॉमिसिटी, राइट। एंड क्वेश्चन थ्री क्या कहता है कि in a bank transaction, transferring money from one account A to B must debit and credit both account or none. Best illustrate which property, right? मतलब कि ये तो हम लोग देखे थे एटॉमिसिटी, इसका आंसर था। क्वेश्चन थ्री क्या है कि अगर मान लो आप अकाउंट ए अकाउंट बी को पैसा भेज रहा है, ठीक, इसमें से अकाउंट ए से पैसा कट गया एंड अकाउंट बी में क्रेडिट हो गया, या फिर अकाउंट ए से पैसा कट गया नहीं गया। मतलब एसिड प्रॉपर्टी तो यही कहता है ना कि या तो ट्रांजेक्शन हुआ तो सक्सेसफुल चला जाएगा या फिर नहीं जाएगा, राइट। एंड क्वेश्चन फोर क्या कहता है विच ट्रांजेक्शन स्टेट अकर्स जस्ट आफ्टर द लास्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बट बिफोर कमिट। मतलब कि ये कहता है कि कमिट होने से पहले लास्ट ऑपरेशन क्या होता है। अच्छा, विच ट्रांजेक्शन स्टेट अकर्स जस्ट आफ्टर द लास्ट इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बिफोर कमिट। तो पार्स एक्टिव होता है, फिर उसके पार्शली कमिट, फिर कमिटेड। मतलब कमिटेड पहले क्या होता है, पार्शली एग्जीक्यूटेड, पर मतलब पार्शली कमिटेड, राइट। क्वेश्चन फाइव विच command in SQL is used to permanently save all changes made by a transaction। मतलब कि अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो इसमें से कौन सा कमांड परमानेंटली सेव करता है। तो हम लोग देखे थे कमिट जो होता है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद से वो जो स्टोरेज मैकेनिज्म होता है वहाँ पे फाइल को सेव कर देता है, मतलब रिकॉर्ड को सेव कर देता है, राइट। क्वेश्चन सिक्स अ ट्रांजेक्शन दैट सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड all of its operation and whose result are recorded in database is said to be in which state। तो हम लोग देखे थे कि जब कमिटेड हो जाता है ट्रांजेक्शन तो आराम से सेव हो जाता है वो, मतलब फाइल में आपके सेव हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप मज़ा आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, बट आई रिक्वेस्ट प्लीज़ ड्रॉप अ काइंड कमेंट दैट मोटिवेट्स मी